सोचो, अगर कल से आपकी कार, बस, ट्रैक्टर सब एक ही ईंधन पर चलने लगे तो जिसका कॉस्ट ना आपको महंगा पड़े, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो और जिससे देश का पैसा बाहर ना जाए, सुन करके सपना जैसा लगता है ना। लेकिन क्या होगा अगर इसी सपने के नाम पर आपके इलाके में एक ऐसा प्लांट लगा दिया जाए जिसको लेकर के लोग सड़क पर उतर आए। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ अंजलि और आप देख रहे हैं FBB। और आज हम बात करने वाले इथेनॉल की। वही इथेनॉल जो एक लिक्विड फ्यूल है जिसके नाम पर पूरे देश में नई फैक्ट्रियां लग रही हैं। पर सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल, इथेनॉल आखिरकार होता क्या है? क्या ये एक केमिकल है, एक फ्यूल है या फिर एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी? चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं क्या है इथेनॉल, किससे बनता है, इसका इस्तेमाल किन किन कामों के लिए किया जाता है। इथेनॉल बनता है शुगर केन, गन्ना और राइस। ये एक ऐसा टाइप का अल्कोहल होता है जो इन सभी को सड़ा करके बना दिया जाता है। ये एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज माना जाता है। इसका यूज इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा होता है। इसका इस्तेमाल सैनिटाइजर और अल्कोहल में भी किया जाता है। और अगर हम जब इथेनॉल में जब पेट्रोल मिलाएंगे तो उस प्रोसेस को कहते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग। मगर हमको क्यों मिलाना है इथेनॉल में पेट्रोल? मैं बताती हूँ। क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और ये सब पेट्रोल से चलती है और 80% क्रूड ऑयल बाहर से आता है जो रिफाइनरीज में जाता है और फिर पेट्रोल पंप पर सप्लाई होता है। और इसमें हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा रहती है बाहर की कंट्रीज में और हमको लॉस सबसे ज्यादा होता है। अगर हम इस इथेनॉल का इस्तेमाल व्हीकल में करें तो क्या इससे हमारे व्हीकल को कोई नुकसान होगा? आप बताइएगा जरूर, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में। साल 2003 में E5 लगाया गया और बोला गया कि पेट्रोल में 5% इथेनॉल मिलाएंगे, मगर ये थोड़ा कम प्रोग्रेसिव रहा। फिर 2014 में का एवरेज 1.5% रहा और फिर ये 5% से भी बढ़ा और फिर मार्च में 2025 में E20 रोल आउट किया गया। यानी कि सरकार ही बोल रही है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल का इस्तेमाल किया करो। क्या ये इथेनॉल की मात्रा इंक्रीज होनी चाहिए? क्या इससे कोई खराबी आएगी? E20 यानी कि 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल, ये ग्रीन पॉइजन है आपके व्हीकल्स के लिए। बेसिकली ये आपके व्हीकल को बेकार करता है, आपके इंजन को। ये 6 से 7% तक का माइलेज देगा। आपके व्हीकल को मैन्युफैक्चरर्स भी वार्निंग देते हैं कि इथेनॉल का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। एक गाड़ी E5 या फिर E10 तक इथेनॉल सपोर्ट कर सकती है। जब इससे इतने नुकसान होते हैं तो क्यों गवर्नमेंट इसको इंक्रीज करना चाहती है, इसकी मात्रा बढ़ाना चाहती है? गवर्नमेंट का कहना है कि ये इको फ्रेंडली है और ये है भी, मनी लॉस लेस होगा। ठीक है, ये भी सही पॉइंट है। वी कैन इजिली बाय शुगर केन कॉर्न इजिली फ्रॉम द फार्मर्स। मगर सवाल ये है कि अब आप कहीं अपने ही नुकसान की भरपाई लोगों से तो नहीं करवा रहे हो। आपको क्या लगता है, क्या सरकार ऐसा कर रही है? इथेनॉल वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जिससे रस्टिंग का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है और फ्यूल लाइन डैमेज हो सकती है और ये पेट्रोल के कंपैरिजन में लेस एनर्जी दे सकता है और देता भी है। अगर देखे तो इसका प्राइस उतना ही रहता है जितना हम पेट्रोल पंप में पेट्रोल डलवाते हैं। इसका प्राइस भी कम नहीं है। और अगर हम एक आम आदमी के नजरिए से देखें तो हमारा ही नुकसान है इसमें। हमारी सरकार अब ये भी प्लान कर रही है कि E27 को लाया जाए। अब सोचो E27, E30 कार्स का क्या होगा? गवर्नमेंट को ऑप्शन देना चाहिए, हर पेट्रोल पंप पर अलग अलग डिस्पेंसर्स होने चाहिए। अगर ऐसा चलता रहा तो रिस्क और भी ज्यादा बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं ये हमारे एनवायरमेंट को अफेक्ट करेगा, हमारा पोल्यूशन बढ़ेगा। वैसे ही AQI हमारा इतना ज्यादा है। अपने डिफेंस में सरकार ये कहती है कि एग्जाम्पल ले लो ब्राजील का, जहाँ 1970 से ये काम चल रहा है। वहाँ पर सरकार प्रेशर नहीं बनाती कि आप वहाँ फ्यूल अपनी गाड़ी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डाल सकते हो। इवन गाड़ी के मैनुअल ही ये कहते हैं कि गाड़ी में सिर्फ 5 या 10% इथेनॉल होना चाहिए। देखो, इथेनॉल पॉलिसी को क्लीन फ्यूल, फार्मर्स, इनकम और एनवायरमेंट के नाम पर पुश किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे इथेनॉल इंडस्ट्री बूम कर रही है, एक और चीज सामने आती है कि नितिन गडकरी के दोनों बेटे सारंग और निखिल इथेनॉल रिलेटेड कंपनी में हेड पोजीशन पे है और अपनी खुद की कंपनी भी रन करते हैं। अगर बात करें उनके बड़े बेटे सारंग गडकरी की तो मानस एग्रो इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, निखिल गडकरी की बात करें तो CIAN एग्रो इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर LTD। इन्हीं कंपनीज को इथेनॉल से सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। एलिगेशन, न्यूज रिपोर्ट्स और अपोजिशन दोनों ही लगा रहे हैं। इसलिए सवाल ये उठता है कि पॉलिसी बनाने वाले और पॉलिसी का डायरेक्ट फायदा उठाने वाले लोग एक ही घर से बिलोंग करते हैं? अगर हाँ तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? आप बताइए, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो इस बारे में? अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट एंगल निकल करके आता है। पॉलिसी लेवल पर अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के सवाल
उठ रहे हैं तो ग्राउंड लेवल पर लोग क्या फील कर रहे हैं, क्या उनका नुकसान हो रहा है, इस बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो शायद अभी रिसेंट माना जा रहा है और इसमें शायद कंट्रोवर्सी लंबी चल सकती है। अभी केस है राजस्थान का। राजस्थान के हनुमानगढ़ में यहाँ एक इथेनॉल फैक्ट्री लग रही है और जिससे डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट का प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। ठीक है, होगा और है भी। उसके खिलाफ लोग सीधा सड़क पर आ गए हैं। अब फार्मर्स क्या कह रहे हैं, उनकी दिक्कतें क्या हैं, समझते हैं। फार्मर्स का कहना ये है कि वाटर एक्सप्लॉयटेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। राजस्थान जहाँ पानी की कमी है, जमीन बेकार हो जाएगी, पॉल्यूशन बढ़ेगा और असली फायदा सिर्फ कंपनीज ही उठाएंगी। लोकल्स को कुछ मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि जो डाउट नेशनल लेवल पर पॉलिसी को लेकर के है, वही शक राजस्थान के ग्राउंड लेवल पर भी लोग प्रैक्टिकल लेवल पर फील कर सकते हैं। क्योंकि जब एक इंडस्ट्री, चाहे वो मानस एग्रो बेस्ड हो, CIAN एग्रो बेस्ड हो या फिर कोई और कंपनी, उस पॉलिसी की वजह से बूम कर रही हो, तो लोगों का ये लगना संभव है। सरकार कंपनीज का फायदा देख रही है, जनता का नहीं। राजस्थान के प्रोटेस्ट ने एक चीज ये साबित की है कि आम आदमी, फार्मर्स और लोकल पब्लिक या आम जनता सब अवेयर हैं। उन्हें लग रहा है कि इथेनॉल का ये पूरा मॉडल उनके लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो पावरफुल ग्रुप के लिए है। और अगर देखें तो ये बात सही भी है। उनको पता है सही क्या है और गलत क्या है उनके लिए और एनवायरमेंट के लिए। और यही रीजन है कि एक तरफ पॉलिसीज फास्ट ट्रैक हो रही है और वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड पर लोग गुस्सा दिखा रहे हैं। तो जब टॉप लेवल पर भी इथेनॉल को लेकर के बेनिफिट किसको होगा अगर देखें, और राजस्थान जैसे स्टेट्स में नुकसान किसका है? क्या सवाल उठना सही है या नहीं? ये कहानी सिर्फ फ्यूल तक सीमित नहीं है। ये पॉलिटिक्स प्लस प्रॉफिट और साथ में पब्लिक इम्पैक्ट का एक कॉम्प्लेक्स इशू बनता जा रहा है। अब जानते हैं कि कौन इस प्रोजेक्ट के पीछे है, फैक्ट्री का नाम क्या है, क्या क्या सारी चीजें हैं। सबसे पहले इस इथेनॉल कंपनी का नाम है ड्यून इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड इन चंडीगढ़ और एस्टेब्लिश इन अराउंड 2020। ये कंपनी एक 40 मेगावाट ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट है, यानी कि अनाज से इथेनॉल बनाने वाला कारखाना, जो राठीखेड़ा गांव के एरिया में है, हनुमानगढ़ एरिया, टिब्बी एरिया, राजस्थान में बनाना चाहते हैं। और इस प्रोजेक्ट में लगभग 450 करोड़ लगने वाले हैं। कंपनी के डायरेक्टर्स के अगर हम नाम बताएं तो जितेंद्र अरोड़ा और रॉबिन जिंदल। ड्यून इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड ये प्लांट भारत सरकार के इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल EBP प्रोग्राम के हिस्से के रूप में लगाना चाहती है। अब बात करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। पेट्रोल से ज्यादा इथेनॉल मिलना चाहिए, जैसे 20% टारगेट, E20, ग्रामीण वालों की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना। कंपनी का दावा है कि इससे जॉब क्रिएशन, आर्थिक विकास और स्थानीय बेनिफिट हो सकता है। कंपनी ये क्लेम करती है कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए ताकि जो वेस्ट है वो सेफ तरीके से डिकम्पोज हो पाए। ऑल रिक्वायर्ड गवर्नमेंट परमिशन, जिसमें लैंड कन्वर्जन, पॉल्यूशन बोर्ड अप्रूवल आदि सब शामिल है। अब लोकल फार्मर्स और विलेजर्स का विरोध क्यों कर रहे हैं समझते हैं। इससे ग्राउंड वाटर कम हो जाएगा, सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाएगी, इससे खेती को अफेक्ट पड़ेगा, पॉल्यूशन और भी ज्यादा बढ़ सकता है, चाहे वो एयर हो या वाटर। उन्होंने प्रॉपर इन्वायरमेंट क्लियरेंस या फिर स्थानीय कंसेंट नहीं दिया है। दर्शकों, एक तरफ सरकार कहती है कि इथेनॉल हमारे फ्यूचर का क्लीन फ्यूल है और वहीं दूसरी तरफ देश भर में लगने वाले इथेनॉल फैक्ट्रीज पर सवाल उठ रहे हैं। आपको क्या लगता है, सच में वो क्लेम सही है या फिर इसमें भी सरकार की या फिर नितिन गडकरी की कोई चाल है? कभी इंजन सेफ्टी का और कभी पॉलिसी से प्रॉफिट किसको हो रहा है, राजस्थान के लोगों को या फिर सरकार को? राजस्थान के हनुमानगढ़ एग्जाम्पल है हमारे सामने और इस हमें सिखाता है कि डेवलपमेंट तभी होता है कि जब वहाँ की जनता, वहाँ के लोग हमारा साथ दे दो, जब उनकी जमीन, उनका पानी, उनका हेल्थ, उनका लाइवलीहुड सेफ हो। डॉक्यूमेंट, परमिशंस या फिर बिग क्लेम से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि लोगों का कंसेंट, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, वो क्या चाहते हैं। और जब लोकल आवाज उठाते हैं तो सरकार उनको वही करती है, इग्नोर करती है। प्रोटेस्ट होता है, क्लैशेस और गुस्सा, ये सब नेचुरल है। आज का सवाल सिंपल है, इथेनॉल सच में देश को आगे बढ़ाएगा या ये उन लोगों को ही बेनिफिट करेगा जो अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं और जिनके है भी। और अगर टेक्नोलॉजी, प्लानिंग और ट्रांसपेरेंसी ठीक ना हो तो वही फ्यूल जो ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने वाला था, वही ग्रीन प्रॉब्लम बन सकता है। दर्शकों, मैं थी आपके साथ अंजलि और आप देख रहे थे FBB। आप बताओ, आपको क्या लगता है, इथेनॉल पॉलिसी क्या ये जनता का फायदा है या ये जनता को और भी रिस्क में डाल सकता है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए सच के साथ।